देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। धनबाद पहुंचे रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा जेएमएम ने झारखंड को बना दिया एटीएम, घोटालों की लंबी लिस्ट गिनाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज। देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश का सियासी पारा हाई। बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा महिलाओं को गुमराह कर रही है भाजपा। समाजसेवी बाबा बरियासे की सराहनीय पहल। बाबा मंदिर परिसर में निःशुल्क जल वितरण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। नेत्रहीन दुल्हन संवेदनशील दुल्हा। हजारीबाग में मिसाल बनी अनोखी शादी। अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष पर हमले के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। महानगर उपाध्यक्ष गौतम उपाध्याय ने कहा कि 2023 में विपक्ष के समर्थन से बिल पारित होने के बावजूद इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को गुमराह कर इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। इस तरह से बिल को लेकर महिलाओं को ठगने का काम किया है। घड़ियाली आंसू जिस तरह से आप बहा रहे हैं, आपने कभी बताया नहीं। आप अभी देश में संबोधन का राष्ट्र के नाम से एक संबोधन आपने किया है, तभी आपने पुलवामा आतंकी हमले के नाम पर ये राष्ट्र के नाम से संबोधन किया। चीन का गलवान हमला, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। किसान आंदोलन, 750 किसान शहीद, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। मणिपुर हिंसा, सालों से जल रहा, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। कुलगाम में देश पर सबसे घातक हमला, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। ट्रंप ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। केरल हिमाचल में आपदा, भयानक तबाही, कोई संबोधन नहीं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन से लाखों उद्योग तबाह हो गए, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। यहाँ तक मणिपुर में हमारी महिलाएं जिस तरह से नंगी करके उन्हें घुमाया गया, उसके लिए आपने कोई संबोधन नहीं किया। हमारी जो हथरस की बच्ची है, उसके नाम कोई संबोधन नहीं किया। महिला सुरक्षा कर बोलते हैं और महिलाओं को नंगा घुमाते आपके देश में। आप इस देश के मुखिया हैं और आपकी बच्चियां नंगा घुमाई जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, वो भी आपके द्वारा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। संसद में प्रस्ताव पारित न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारीबाग दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 25 अप्रैल को रांची के मोराबादी मैदान में जन आक्रोश रैली का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगाया। पार्टी राज्य भर में पदयात्रा भी निकालेगी और आंदोलन को व्यापक बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने इस प्रकार का बिल को लेकर के 16, 17 और 18 अप्रैल को एक तिथि निर्धारित किया था। देश के सभी माननीय सांसद, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, सभी लोग पार्लियामेंट में उपस्थित थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में उन लोगों का जो नंगा नाच जो देखने को मिला है, हमारी बहनों को जो मिल रहा अधिकार, उसको छीनने का, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के प्रति देश की आधी आबादी समेत सारे लोगों को इन लोगों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। मतलब ये तो किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जा रहा था, एक बड़ी आबादी को अधिकार देने का काम किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी सांसद और विधायक बन के इन सारे हाउस में आकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में, जनता का कल्याण करने के लिए हमारी बेटियां भी, हमारे बहनें भी उनकी आवाज बनने का काम करें।
लेकिन शायद कांग्रेस को पच नहीं रहा था, क्योंकि हर अच्छे काम में कांग्रेस राजनीति करती है और राजनीति का शिकार यह बिल हो गया। आप देखे होंगे कि 46 मिनट के भाषण में माननीय राहुल गांधी जी, जो कि समय का सदुपयोग कर सकते थे, नारी शक्ति पे कुछ बोल सकते थे, वहां वो अपने कार्टून दिखाने का काम किए। उन्होंने बचपन की कहानी कहने का काम किए, जादूगर की कहानी बताने का काम किए। शर्म आती है, इतना बड़ा विधेयक और वो जश्न मना रहे कि हमने विधेयक को पास नहीं होने दिया, हम जीत गए हैं। अरे क्या जीते हैं? आज नारी शक्ति का अपमान करके आप कभी जीत नहीं सकते हैं। कोई भी नारी शक्ति कभी भी कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों को। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं ने परिसीमन को लेकर भी सियासी लाभ के आरोप लगाए और नरेंद्र मोदी से महिलाओं की सुरक्षा पर जवाब मांगा। सरकार ने भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा है आरक्षण बिल के माध्यम से, उसी के बारे में आज हम लोग प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आप लोग के बीच। आज महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जो प्रस्ताव गिर गया लोकसभा में और उसका जो मरने का काम कांग्रेस पे कर रहा है, उसी का हम लोग विरोध जता रहे हैं कि उनका जो नीति और सिद्धांत है कांग्रेस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी मुखौटा के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस सदा आरक्षण के हितैषी रहा हुआ है, चाहे महिला आरक्षण हो, SC ST आरक्षण हो, OBC आरक्षण हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल पर जो भ्रांतियां फैला रहा है, उसके आड़ में जो परिसीमन को लागू करना चाहते थे के नाम पर धोखा देने का काम किया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। 2023 में जो कानून बना महिला आरक्षण पर 33% माता एवं बहनों को आरक्षण मिले, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार आज का आज उसको लागू करे। सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के अन्य दल भी उसका समर्थन देगा, लेकिन इनका मंशा गलत है। इन्होंने अपने पत्नी तक को सम्मान नहीं दिया और आज ही चले हैं देश के माता एवं बहनों को सम्मान देने के लिए। यह मिजोरम में इस तरह का घटना, हजारों माता एवं बहनों को लंगा करके घुमाया गया। देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद से कानून पास हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं के बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसका वास्तविक असर 2029 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल आज इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने वर्षों तक महिला आरक्षण को लंबित रखा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में आगे लाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान 3 दिवसीय विशेष सत्र का आह्वान किया गया। 16, 17 और 18 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सदन में हो रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी आधी आबादी को उसका अधिकार 33% का आरक्षण उसे मिले और 2029 के चुनाव में हमारी महिलाएं जो वर्षों से संघर्षरत है, लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से संघर्षरत थी कि 33% आरक्षण उन्हें मिले ताकि लोकसभा और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से राज्य और देश के अंदर
नीति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। धनबाद पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। 7 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने राज्य को एटीएम बना दिया है, जहां सिर्फ पैसे की निकासी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां शासन नहीं बल्कि कमीशन राज चल रहा है। उन्होंने एक एक कर कथित घोटालों की लंबी फहरिस्त गिनाई, जिसमें शराब घोटाला, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जल शक्ति मिशन घोटाला और ट्रेजरी घोटाला का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ सत्ता का लाभ उठा रही है और भ्रष्टाचार पर मौन है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी रघुवर दास ने सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में हजारों बेटियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। रघुवर दास के इस तीखे हमले के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है और अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देता है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। इस सरकार से त्रस्त है और 7 वर्ष होने जा रही है सरकार। ये जो हेमंत सरकार है, ये झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम बना के रखा है। इस झारखंड में 7 वर्ष सिर्फ कमीशन। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं इन 7 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला नहीं। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पत्थर घोटाला हो, आपके धनबाद में कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जल शक्ति मिशन घोटाला हो, ट्रेजरी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, घोटाला 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 ही है। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। विधायक अरूप चटर्जी द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म होते ही माले कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और अवैध कोयला, लोहा, बालू, मछली और गौ तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया गया है। पचेत रोड पर शाम के वक्त 2 कोयला लदे ट्रकों को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जब्त किया। पकड़े गए वाहनों में यूपी और झारखंड नंबर के ट्रक शामिल है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं विधायक अरूप चटर्जी अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निरसा क्षेत्र के 5 प्रमुख स्थानों डुमराकुंडा, मैथन ओपी टोल, मुगमा मोड़, भालुक सौदा और कालू बथान में कार्यकर्ता लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं। विधायक ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, आज नेशनल हाईवे में हम लोग बैठे हुए और तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रहा है, सभी की रोकथाम के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर कमर कस के बैठे हुए। हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन तमाम अवैध कारोबार को यहाँ पर रोकेंगे, अन्यथा जनता अपने हाथ पर तमाम चीज़ों को लेगी और हम लोग अपने रोकने का काम करेंगे। अभी तक सूचना में कितने गाड़ी पकड़ाए? नहीं, अभी तक 2-3 ट्रक जो है डुमरकोंदा में पकड़ाया गया है। हम लोग चिरकुंडा थाना को वो हैंडओवर कर रहे हैं। चिरकुंडा थाना उसको जांच करके उचित कार्रवाई कर। लगातार ये धरना जारी रहेगा? अभी लगातार धरना जारी रहेगी जब तक चीज़ें जो है स्थिर ना हो और पुलिस प्रशासन ये आश्वासन ना दे जो इन तमाम गलत कामों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। निरसा का धरती में जो 2 नंबरी शुरू हुआ है, लोहा, कोयला, बालू समूचा, इसके लिए विधायक जी हमारा आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अगर इसका कोई एक्शन नहीं होता है, अगर ये बंद नहीं होता है तो 20 तारीख से हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का शुरू हो गया रोकना।
विधायक जी का आदेश हम लोग को पालन करना है। अरूप चटर्जी जिंदाबाद। आज कितने गाड़ी पकड़ा गया? आज 2 गाड़ी पकड़े हैं। अभी सवेरे 2 समूचा हम लोग चालान चेक किए बालू गाड़ी का कि कौन कौन गाड़ी में बालू चालान है या नहीं है। जो गाड़ी चालान नहीं था उसको खड़ा कर दिए, फिर वो चालान लाया, देखे, फिर छोड़े। क्या ये अभी पकड़ने की सिलसिला जारी रहेगा? ये स्थिति अभी जारी रहेगा जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आता है। विधायक जी का आदेश आएगा तो हम लोग रोकेंगे, नहीं तो। वैसे तो नल जल योजना को लेकर सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। वहीं पलामू जिले के मनातू प्रखंड सरगुजा टोला सेमराहा में सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की पोल खुल गई है। पलामू के मनातू प्रखंड के सेमराहा गांव में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ कागजों पर नल जल योजना को पूरा दिखाया जा रहा है, जबकि गांव में कभी भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि मनातू प्रखंड के कई पंचायत में अभी तक नल जल की तो दूर की बात है, कई गांव में भी अभी तक बोरिंग तक नहीं हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस गांव में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां लगभग 80 से 90 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके लिए पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच बच्चों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पानी देखिए, बोर में पानी है, बाकी घर घर पानी पहुंच नहीं पा रहा है। किस चीज़ का बोर है? जल नल का? हाँ। पानी नहीं जाता है? नहीं। अभी गर्मी काफ़ी पड़ रहा है, पानी पीने के लिए काफ़ी परेशानियां हैं। क्या कुछ कहेंगे सरकार से? क्या कहने सकते हैं भाई, यह है कि लाइन का सुविधा नहीं है। पानी पीने का भी है। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? कुआं से पानी पीते हैं। कौन गांव, किस गांव का बस्ती है, किस जाति का बस्ती है ये? उरांव का बस्ती है, आदिवासी हरिजन को पानी की दिक्कत है। कहाँ से पीते हैं पानी? यहीं पीते हैं, यहीं से बोर हुआ है। जल नल का बोर हुआ है। पानी घरे घरे जाता है? नहीं जाता, नहीं है, ढो के लेते हैं पानी। किस जाति का गांव है ये? सिमरा उरांव जाति। कितना घर का बस्ती है? 60-70-80 का। 80। कहीं पानी नहीं जाता है? नहीं, कहीं नहीं। अभी गर्मी का मौसम आया है, बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार से पानी के लिए क्या मांग करेंगे? क्या सरकार दिया है तो कहाँ से पानी पीते हैं, तो मांग करेंगे और रोड का मांग करेंगे। विद्यालय में तो नल है, लेकिन पानी अभी नहीं आ रहा है। जल नल का पानी है, मतलब जल नल वाला पाइप है। हाँ। पानी नहीं आता है? पानी अभी तो नहीं आ रहा है। एमडीएम फिर कहाँ से बनाते हैं आप लोग? पानी का व्यवस्था नहीं है? हाँ, यहीं बगल में है। दूर से ही? नहीं, दूर से नहीं, यहीं बगल में है। मतलब नल जल का नहीं लगाया गया है, यहाँ नहीं पानी आता है नल जल से? नहीं, इस नल लगा हुआ है, लेकिन अभी पानी इसमें नहीं आ रहा है। नल जल का जो पाइप लगाया गया है टोटी, उसमें पानी नहीं आता है? नहीं। क्या मांग करेंगे सरकार से, जिला प्रशासन से? वही पानी व्यवस्था। पलामू जिले के मनातू प्रखंड क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से प्रखंड कार्यालय में बिजली नहीं रहने से ऑनलाइन से जुड़े कार्य, ऑनलाइन सेवाएं और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण बच्चों की पढ़ाई, पेयजल व्यवस्था और छोटे व्यवसायों पर भी असर पड़ा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द समस्या समाधान की मांग की है। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि उदेश यादव ने बताया कि मनातू प्रखंड में लगातार बिजली कटौती एक गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पलामू के एसडीओ विकास कुमार से बात की है और उन्हें क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है और जल्द ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। 1 महीना से नहीं है, इसको अविलंब अब ठीक करने का काम करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिजली आपका कल तक किसी हाल में ब्लॉक में
कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। आप मनातू प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि हुए, क्या लगता है यहाँ के वीडियो जो है लाइन नहीं रहने के कारण एसडीओ को कुछ शिकायत की है? ये तो मुझे जानकारी नहीं कि वीडियो साहब कहें बोले कि नहीं बोले, लेकिन मुझे अभी यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, अमीन साहब जो भी हैं यहाँ, ब्लॉक का स्टाफ जो है उन्होंने हमें बताया कि हाँ बिजली भैया 1 महीने से नहीं है और हम लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीओ साहब से बात किया हूँ और इस पर तुरंत एसडीओ साहब से संज्ञान लिए, बोले कि मैं कल तक ठीक कर दूंगा। हालांकि इसमें और जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक के हैं उनको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत तरीका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।